आइए, आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का कैसे निकलेगा, 2 वर्ष का कैसे निकलेगा, 3 वर्ष का कैसे निकलेगा, 4 वर्ष का कैसे निकलेगा, 5 वर्ष या 6 वर्ष का भी निकालना हो तो आप शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। आज हम देखेंगे बेसिक से लेकर शॉर्टकट ट्रिक, सब कुछ देखेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ए जो है वो ए किस चीज को डिनोट करता है? मिश्र धन को। ठीक है, ए किस चीज को डिनोट करता है? मिश्र धन को। ठीक, और पी जो है वो किस चीज को डिनोट करता है? मूलधन को। किस चीज को? मूलधन को। ठीक है, पी किस चीज को डिनोट करता है? मूलधन को। ठीक है, और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या कुछ भी करना हो तो इन्हीं सब सारी चीजों का यूज करके निकालेंगे। बस बने रहिए, देखते रहिए थोड़ा। ठीक है, और आर क्या होता है? आर जो है ये क्या होता है? ब्याज दर होता है। ठीक है, ब्याज दर। ठीक, और इसके बाद एन जो है वो एन क्या होता है? एन जो है वो समय होता है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में मोटा मोटी अगर आपको नॉलेज है तो आप फार्मूले पे आराम से बना सकते हैं। और बेसिक ट्रिक से तो बनाना ही बनाना है। बेसिक पहले आपको आना चाहिए, ट्रिक से तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ए के बारे में आपने समझ लिया, पी के बारे में समझ लिया, आर के बारे में समझ लिया, एन के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, ए जो है मिश्रधन है, पी जो है मूलधन है, और आर क्या है? ब्याज की दर है, और एन क्या है? समय। ठीक है, अब एक फार्मूला है, ए बराबर पी 1 + R/100 के पावर एन। बात को समझिएगा पहले। ठीक है, ए जो है आपका क्या है? मिश्रधन है, पी जो है आपका मूलधन है, और आर क्या है? ब्याज की दर है, और एन क्या है? समय है। इसी फार्मूले से आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से बेसिक तरीके से आप क्या करते हैं? सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। आपको मिश्रधन पहले समझिए। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, यानी ए माइनस पी, ए माइनस पी। अगर आप मिश्रधन में से मूलधन निकाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। आपको मिश्रधन दे दे, ठीक है, समय दे दे, ब्याज की दर दे दे, और पूछे कि बताइए कि वह धनराशि क्या है। ठीक है, आपको मिश्रधन दे दे, मूलधन भी दे दे, ठीक है, समय भी दे दे, और पूछे कि बताइए कि वो ब्याज दर क्या है। ठीक, आपको मिश्र धन दे दे, मूलधन दे दे, ब्याज दर दे दे, बताइए कितने समय में वह धनराशि का इतना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपने जान लिया कि मिश्रधन क्या, मिश्रधन को किससे डिनोट करते हैं, मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, और ब्याज दर को किससे डिनोट करते हैं, और समय को किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रमेश ने 80,000 रुपए का क्या किया है? कर्ज लिया है। ठीक है, कितने परसेंट की वार्षिक दर से? तो 10% की वार्षिक दर से क्या किया है? वो कर्ज लिया है। ठीक है, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 2 वर्ष के लिए अगर इसने 80,000 रुपए का कर्ज लिया है, ठीक है, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल बाद। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि वो धनराशि, ठीक है, धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है? 80,000 रुपए। ठीक है, कितना है? 80,000 रुपए। और ब्याज दर क्या है? ब्याज दर वो क्या है? 10% वार्षिक है। ठीक, समय आपको, ठीक है, टी का मान क्या किया है? दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो एक तो आप बेसिक तरीके से लगाइए इसको। ठीक है, बेसिक तरीके से ए बराबर पी, या आप चाहे तो डायरेक्ट ब्याज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, या आप कर लीजिए, पहले स्टेप से कर लीजिए, फिर उसके बाद किया जाएगा। ए बराबर पी 1 + R/100 के पावर एन। एन कहिए या टी कहिए, ये समय को डिनोट करता है। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। ये कितना है? 80,000। ठीक, 1 + आर की वैल्यू कितना है? 10% है। ठीक, और समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 80,000 गुणे 10 दाम में 100, और 10 एकम 10 और 1 11। ठीक है, 10 एकम 10 और 10 दाम में 100। ठीक है, और ये 10 एकम 10 और 1 11/10 का अगर आप स्क्वायर करें, या 2 बार लिख दीजिए इसको,
11/10। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसल। ठीक, अब क्या, 121 यानी 800 गुणे 121 गुणा कर दीजिए। 8 एक कम 8, 8 दूना 16, और 8 एक कम 8 और एक 9। ठीक, और ये 2 जीरो उतार दीजिए। कितना हो गया, 96,800 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। 96,800 रुपये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब जो है आपको क्या निकालना था, ब्याज निकालना था। तो ब्याज जब निकालना हो तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96,800 माइनस 8,000, यानी कितना हो गया, हाँ 80,000, 2 2 4 80,000 जाएगा। घटने के बाद ये हो जाएगा 16,800 रुपये। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका सिंपल मेथड से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, आपका फार्मूले के बेस पे लगा के आपको मिल गया। ठीक है, कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, 16,800 रुपये। अब मैं इसको मिटाता हूं और देखते हैं अगले मेथड से। अब देखिए, अब शॉर्टकट मेथड से अगर इसी चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड 2 वर्ष का क्या रहता है, 2 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या रहता है, 2 1। अभी हम इस चीज के बारे में आपको बकायदे समझाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और समझाते जाएंगे। 3 वर्ष का अगर आपको निकालना है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और 2 और 1 3, फिर उसके बाद 1 उतार देंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष का निकालना हुआ तो ऐसे, अगर 4 वर्ष का निकालना हुआ, ठीक, तो 4 वर्ष का, तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, फिर 1 उतार देंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझिए। ठीक है, लिखने को मैं लिख देता हूँ। 5 वर्ष का भी अगर आपको निकालना हो तो क्या रहेगा, 5 रहेगा, 6 4 10, 6 4 10, और 4 1 5, फिर उसके बाद 1। ये हो गया 5 वर्ष का निकालने का ट्रिक। ठीक है, और इसके बाद 6 वर्ष का भी अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 तो रहेगा, फिर उसके बाद 10 5 15, फिर उसके बाद 10 10 20, फिर उसके बाद 10 5 15, फिर उसके बाद 5 1 6, फिर उसके बाद 1 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट निकालने का ट्रिक। ठीक है, इसी ट्रिक पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी धनराशि कितनी थी, ध्यान दीजिएगा जरा, हमको कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का। ठीक है, तो हमारी धनराशि कितनी थी, हमारी धनराशि थी 80,000 रुपए। ठीक, 80,000 रुपए हमारी धनराशि थी। ठीक है, अब 80,000 का 10% पे निकालना था। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमको निकालना था। तो इस मेथड का कैसे यूज करेंगे वही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, तो 80,000 रुपए की धनराशि है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, धनराशि जो है 80,000 रुपए की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% का है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 1 साल का उसका ब्याज क्या हो जाएगा वो निकालते हैं। तो 10% के हिसाब से जब निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 8 एकम 8, यानी कितना हो गया, 8,000 रुपए उसका क्या आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक, 8,000 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार और इसका निकाल लेंगे। अब इस 8,000 का हम क्या करते हैं, 10% निकाल लेते हैं। मैं बताऊंगा क्यों, उसका कहाँ यूज है। ठीक है, तो 8,000 का जब आप 10% निकाल लेंगे एक बार, ठीक, और ये 8 एकम 8, यानी ये कितना हो गया, 800। अब ये जो फार्मूला है इसका आप यूज कीजिए। ठीक है, ट्रिक मेथड से निकालने के लिए। तो जो 2 बार है वो जो आपका ब्याज निकल के आया था कितना, 8,000 रुपए। ठीक, 8,000 रुपए जो निकल के आया था, तो 8,000 गुणे 2 कर दीजिए, प्लस, ठीक, और ये जो एक है, ये जो 800 निकल के आया वो कर दीजिए, यानी 1 इंटू 800 रुपए। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 16,000 रुपए
16,000 रुपये प्लस ये कितना हो गया 800 रुपये, ठीक है। यानी टोटल कितना हो गया 16,800 रुपये, ठीक, 16,800 रुपये, ठीक है। यानी ब्याज ऐसे भी निकल के आ जाएगा ये ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। आप अगर करोगे आपका जिस हिसाब का कैलकुलेशन रहेगा आप उस हिसाब से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। उतना कम समय लगेगा जितना आप देखिए, ये ऐसी चीज है कि आप लिखना वहीं से शुरू कीजिए जहां से आप सोचना बंद कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपको ये है कि कम से कम लिखने की अगर कोशिश करेंगे तो आप प्रश्न उतना ही जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। जितना कम लिखने की कोशिश करेंगे प्रश्न उतना ही जल्दी आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब लोगों की गति एक बराबर नहीं होती है। किसी को समझ में आ भी जाता है जल्दी, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो सबको लेकर के चलना है, ठीक है। तो बने रहिए, अब देखते हैं इसके आगे का मिटा के इसको हम फिर और कैसे आपके मन में आ रहा होगा, कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे, ठीक है। तो कैसे, तो इसको भी देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे ये 2 बार मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये 1 बार कैसे कर रहे हैं, तो इस चीज को भी हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे, ठीक है। आप उस चीज को समझिए। तो जब हम पहले साल का ब्याज निकालते हैं, ठीक है, पहले साल का जब हम ब्याज निकालते हैं, ठीक, तो मान लीजिए कि धनराशि कितनी है 80,000 रुपए, ठीक है। धनराशि कितनी है 80,000 रुपए की है। तो पहले साल क्या लगेगा 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक, 8,000 रुपए हो गया, ठीक। यानी पहले साल कितना ब्याज लगेगा 8,000 रुपए, ठीक। पहले साल का तो निपट गया। अब देखिए भैया दूसरे साल का। तो जब दूसरे साल में चलेंगे, ठीक है, तो उस धनराशि का जो है 10% यानी 8,000 रुपए तो लगना ही लगना है ब्याज, ठीक। ये हो गया आपका, सॉरी, ये 8,000 रहेगा ना, 8,000, ये उस धनराशि का ब्याज हो गया अगले साल में, ठीक है। और फिर इस 8,000 पे जो ब्याज लगेगा वो भी ऐड होगा अगले साल में, ठीक है। तो 8,000 का निकाल दीजिए आप 10%, ठीक है। तो जब आप 8,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक। यानी अगले साल कितना हो गया 8,000 रुपये ब्याज तो लगा ही लगा, प्लस इस 8,000 रुपए के ऊपर ब्याज लगा, ये समझ रहे हैं? उसके अगले साल, ठीक। आई बात आपको समझ में कि कैसे होता है, दो एक कैसे होता है, 2 वर्ष का निकालने के लिए जो दो एक लिखते हैं हम शॉर्टकट ट्रिक, वो कैसे होता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, दिख रहा होगा इसमें। तो ये रहे, इसका कैलकुलेशन आपको, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको कितना बार करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि 2 साल का इसमें ब्याज क्या है इंक्लूड है, ठीक है। और इसका 1 बार, ठीक है, कितनी बार 1 बार, क्योंकि इसमें क्या है एक आपको दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को आता है तो वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक एक स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, उस धनराशि का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज निकाला, तो ये हो गया आपका पहले साल का ब्याज, ठीक है। और दूसरे साल तो उस धनराशि का जो 10% है वो तो लगना ही लगना है, प्लस जो आपका 8,000 ब्याज लगा था उस पे भी 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा, यानी वो कितना हो गया 800 रुपए। अब इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के क्या आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा, जोड़ दीजिए। आप अगर ऐसे भी जोड़ते हैं 8,000 और 8,000 16,000 हो गया, और ये 8,000 800, तो कितना हो गया 16,800 रुपए, आसानी से आपके सामने निकल के आ गया, ठीक है। एक और मेथड है, अगर आप वैसे करना चाहो तो, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसी पे आप रख के कर दीजिए परसेंटेज को, सीधे एक ही बार निकाल दीजिए तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली बार के लिए, पहले साल के लिए 10%, फिर अगले साल कितना लगेगा फिर 10% लगेगा, ठीक। फिर 10% का भी 10% लगेगा, ठीक है। यानी 10% का अगर आप 10% निकालते हो, ठीक, जीरो से गया जीरो, ठीक, और एक एक कम एक, यानी 1% आपका आ गया तो निकल के, ठीक है, परसेंटेज में।
तो 10 और 10 20 और एक 21, यानी सीधे आप 21% निकाल देते हो। किसका? जो धनराशि आपकी है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका अगर 21% निकाल देते हो तो आपका 2 वर्ष का ब्याज निकल के सीधे सामने आ जाएगा। ठीक है, यानी 80,000 रुपए निकाल के देख लीजिए। 80,000 रुपए का 21% आप सीधे निकालिए, देखिए ब्याज निकल के आपके सामने। ठीक है, 8 एक कम 8 और 8 दूना 16 और ये 2 जीरो पीछे चेक कर दीजिए, कितना हो गया? 16,800 रुपए निकल के आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पकड़ने की जिस हिसाब से आपकी टेक्निक है पकड़ने की, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। सिंपल मेथड जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, भले ही आप समय बचाने के लिए ट्रिक मेथड का यूज कीजिए, लेकिन सिंपल मेथड आपको हमेशा आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिक नहीं याद आ रहा है तो आप सिंपल मेथड से आराम से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब बने रहिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन है 800 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 800 रुपए। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 5%। और समय जो है वो क्या दे रखा है? 2 वर्ष का। ठीक है, समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष का। आपसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे उसको, सीआई के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला तो सिंपल मेथड हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। ठीक है, कि सीआई बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखिए या ऐसे कर दीजिए, सीधे आप निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कैसे निकलता है? ठीक, तो P 1 प्लस R अपान 100 के पावर N माइनस 1, अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक, सीधे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड। तो यहाँ रख दीजिए, मूलधन कितना है आपका? 800 रुपए। ठीक, 1 प्लस R अपान 100, 1 प्लस R अपान 100, R की वैल्यू कितना? 5। ठीक है, और n का मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, यानी ये कितना हो गया? 800। ठीक, 5 एक कम 5 और 5 से 20 बार में ये 100 कट जाएगा। ठीक है, 1/20, तो कितना हो जाएगा? 20 एक कम 20 और एक 21, 21/20। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 21/20 और माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में 800। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 21 × 21 441। ठीक है, 441 और ये कितना हो जाएगा? 400। ठीक, -1। तो आप एक सीधे काम कीजिए कि इसको बढ़ा लीजिए और -400। ठीक, और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 800 गुणे ये 41 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 400 में निकल जाएगा, बच गया 41 बटा के 400। तो 400 दूना 800, 41 दूना 82। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल मेथड से। ठीक है, ये निकल के आया सिंपल मेथड से। लेकिन हमको क्या करना है? हमको सिंपल मेथड यूज नहीं करना है। सिंपल मेथड तब यूज करना है जब हमको शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं आती हो। ठीक है, और शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है इसकी? 2:1 वाली। ठीक है, ये इसका मतलब होता है 2 बार गुणा करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 2 बार उसको ऐड करेंगे, और इसका मतलब होता है 1 बार। ठीक है, तो कीजिए, यूज कीजिए। ठीक है, इसका यूज कीजिए। तो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब 800 रुपए पर ब्याज लगेगा तो 800 का 5% निकाल दीजिए। 800 का 5% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40। ठीक, क्या हो गया? 40 हो गया।
तो 40 हमको कितनी बार लेना है? 2 बार। ठीक, अब 40 का 5% निकाल दीजिए। ठीक, 5 चौक को 20, यानी कितना हो जाएगा? 200 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, यानी 2 आया। ठीक, 2 कितनी बार लेना है? एक बार। ऐड कर दीजिए, 40, 40 और 2 कितना हो गया? 80 और 2 82, 82। यानी अगर आप कैलकुलेशन आपकी अगर फास्ट है, अच्छे ढंग से करते हो, तो सेकंड का भी ये आंसर नहीं है आपके लिए। ठीक है, 1 सेकंड भी इसमें नहीं लगेगा। अच्छे से अगर आप सोच लिए बस, तो 1 से 2 सेकंड में आप उत्तर बना लोगे आराम से, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया तो। ठीक है, तीसरी चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये चीज ध्यान में आ जाए। ठीक है, तीसरा स्टेप, आप सीधे इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो 5% पहले साल में हो गया, दूसरी साल भी 5% हो गया, लेकिन दूसरी साल इस 5% का भी 5% लगेगा। ठीक है, 5% का 5%। ठीक है, ठीक, ये कितना हो जाएगा? 25 चौक को 100, ये दोनों से 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% ऊपर बचा है। ठीक है, तो एक में जब 4 से भाग देंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक, यानी 0.25 हो जाएगा, ये परसेंट में रहेगा। ठीक है, तो 5 और 5 कितना? 10%, 10.25, यानी 10.25% अगर आप सीधे किसका, जो मूलधन है उसका निकालते हैं, यानी मूलधन कितना है आपके पास? 800 रुपए। अगर आप 800 रुपए का 10.25% सीधे निकालते हैं, तो आंसर निकल के आपके सीधे सामने। ठीक है, करके देख लीजिए। तो ये अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, अब 10.25 बच गया, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 से 8 बचे 40, और 8 दूना 16 और 4 20। ठीक, 2 कैरी ले लीजिए, जीरो है, फिर 8 एक कम 8। ठीक, और 2 अंक पे जीरो दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना आ गया निकल के? 82 आपका आ गया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इसका जो एक और मेथड है वो ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो धनराशि दिया हो पहले साल, उसका ब्याज कितना लगेगा? 5%। ठीक, दूसरे साल भी कितना लगेगा? 5%। लेकिन दूसरे साल ये धनराशि का 5% तो लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए धनराशि कितना है? 800 रुपए है, तो 800 का पहली बार 5% लगा, दूसरी बार क्या लगेगा? 5%। लेकिन जो ये दूसरी बार में इस 5% का भी 5% लगेगा। ठीक है, यानी 5% का जब आप 5% निकालेंगे, 5% का 5%। ठीक है, 5/100, 25, 25 चौक को 100। ठीक है, ये दोनों मिलके ये क्या हो जाएगा? 4 बार में कैंसल। ठीक, ये एक बार हो गया, यानी 1% बटा के 4 हो गया, तो 1/4% ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25% हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या हम ऐड करेंगे? 0.25%। ठीक है, बात को समझिएगा आप लोग जरा। ये 800 रुपए है, 800 का पहली बार कितना लगेगा? पहले साल में 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, और दूसरी साल जब लगेगा तो 800 का फिर 5% लगेगा। ठीक, 5%, लेकिन 5% का भी 5% अगली बार इंक्लूड होगा दूसरी साल में। ठीक है, तो 5% का 5% होता है 0.25%, यानी टोटल कितना हो गया आपके पास? 10.25% हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल जो ब्याज लगने वाला है वो परसेंटेज। ठीक है, तो आपकी धनराशि क्या है? 800 रुपए, यानी 800 रुपए का 10.25% अगर निकाल देते हैं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आपके सामने। करके देख लीजिए, तो 800 रुपए गुणे 10.25, या इसको ऐसे कर दीजिए बटा 100। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको 100 से 100 2 जीरो खत्म कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पच्चे 40, 8 दूना 16 और 4 20, और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, 8 एक कम 8। ठीक, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना? 82 रुपए निकल के आपके सामने, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के सामने आपके हो गया। ठीक है, 800 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 82 रुपए। तो या तो आप सिंपल मेथड का यूज कर लीजिए। ठीक है, या आप शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर लीजिए, या आप एक बार में चाहें तो ऐसे। ये 2 लाइन का उत्तर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब करोगे तो बस सोचो आप। ठीक है, ये अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है तो कीजिए, और इसके बाद काट पीट के आप ला दीजिए, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप
सोचना सोच कर करते हो तो आप कम से कम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जितना ही आप कम लिखेंगे, सवाल उतना ही आपका जल्दी बनेगा, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, 50,000 रुपए पे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है? 50,000 रुपए। कितना है? 50,000 रुपए, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 8%। और समय क्या दे रखा है? ठीक है, ये एन कह लीजिए फार्मूले के हिसाब से, जो भी कहना है। टी का मान कितना दिया है? 2 वर्ष, ठीक। अब सिंपल मेथड हमने आपको बता ही दिया है लगाना। आप सिंपल मेथड से लगाना चाहें तो सिंपल मेथड से लगा सकते हैं, और शॉर्टकट ट्रिक से लगाना चाहें तो शॉर्टकट ट्रिक से लगाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, जो 2 1 वाला लगाने का आपका तरीका है, ठीक, वैसे लगा लीजिए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? 8% निकालना पड़ेगा, फिर 8% की जो वैल्यू ब्याज आएगा उसका 8% निकालना पड़ेगा। दो चीजों की जरूरत लगने वाली है, ठीक। तो फटाफट आप ऐसे भी कर सकते हैं। 50,000 का 8% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, देखिए 8% निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 × 5 = 40, और 2 जीरो और पीछे चिपका दीजिए। कितना हो गया? 4,000 रुपये। एक तो आपका निकल के सामने आ गया। एक जरूरत इसकी लगने वाली है, और दूसरी जरूरत क्या लगने वाली है? तो इस 4,000 का 8% निकाल दीजिए। इसका जब 8% आप निकालेंगे, यानी 4,000 का 8% कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 × 4 = 32, ठीक। 8 × 4 = 32, और 1 जीरो पीछे चिपका दीजिए। कितना हो गया? 320 रुपए, ठीक। कितना आया? 320। अब इस फार्मूले में रख दीजिए। ये कितना? 4,000 कितनी बार? 2 बार, ठीक। और एक कितनी बार है? 320 कितनी बार है? तो 1 बार है। जोड़ दीजिए तीनों को, आ गया उत्तर। या तो आप इसका 2 बार गुणा कर लीजिए, या 2 बार जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? 4,000 4,000 कितना हो गया? 8,000, और 8,320, यानी एक ही बार लिख दीजिए 8,320, ये, ठीक है। कितना ब्याज आ गया? 8,320 रुपए आपका ब्याज निकल कर आ गया, ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं बताया था कि सीधे परसेंटेज से ही कर लीजिए। तो परसेंटेज भी अगर आप करते हैं, ठीक, परसेंटेज से भी आप करते हैं, तो 8% पहली साल का ब्याज हो गया, ठीक। और दूसरी साल का कितना हो गया? 8% प्लस इस 8% का 8%, ऐसे आपको करना पड़ेगा, यानी 0.64%, ठीक है। 0.64%। तो 8 8 16 हो गया, यानी 16.64%। तो इस चीज में आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। यह करके देख लीजिए आप। 50,000 सीधे निकाल दीजिए। 50,000 का 16.64%, ठीक है। परसेंटेज आप अगर बटा में करें तो सीधे 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ठीक। इसके बाद 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौको 20, 5 छक्के 30 और 2 32, ठीक। फिर 5 छक्के 30 और 3 33, ठीक। फिर 5 एकम 5 और 3 8, कितना आया? 8320 रुपये निकल के आपके सामने आ गया। और ये 2 जीरो पीछे चिपका दीजिए, तो जब पीछे चिपकाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव है, ठीक है, लग गया। यानी कितना आ गया? 8320 रुपये निकल के सामने। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो जो तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके को यूज कीजिए। अब हम देखेंगे 3 वर्ष का। एक चीज और ध्यान दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो मोस्टली 2 या 3 वर्ष का पूछा जाता है, ठीक है। घुमा फिरा के आपको पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 2 से 3 साल तक का पूछा जाता है। 4 साल रेयर केस में कभी पूछ लिया, ठीक है। तो 4 साल का कैसे निकालना है वो भी आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और 5 साल का भी, 6 साल का भी, जैसे आप निकालना चाहो। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदीज होगा, उतना लेंदीज आपसे पूछा नहीं जाता है। मैक्सिमम 2 से 3 साल तक का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे अगले क्वेश्चन में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, ठीक है। बने रहिए।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4,000 रुपए का, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 4,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने हजार रुपए का? 4,000 रुपए का। जो तो आपका अमाउंट कितना हो गया? जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 4,000 रुपए, ठीक। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? 10%। और जो समय दिया है वो क्या दिया है? 3 वर्ष का दिया है, ठीक। ये आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज तो ट्रिक वाली मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक वाली चीज आप समझिए। उसमें ट्रिक, 3 वर्ष का अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 3 वर्ष का अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ठीक। तो क्या रहता है? 3, 3 और 1, यही रहता है ना 3 वर्ष का निकालने के लिए। तो इसका कैसे यूज करते हैं आप, उस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। डिटेल में समझिए अच्छे से एकदम, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम? 4,000 रुपए का पहले वर्ष में, ठीक है, जो पहला वर्ष है ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है। पहले वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4,000 का 10% अगर आप निकालते हो, सॉरी, 10% अगर आप निकालते हो, ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना हो गया? 400 रुपए, ठीक। अब 400 का अगर 10% निकालते हो आप, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40। और अगर आप 40 का 10% निकालते हो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया? 4, ठीक है। इन्हीं 3 चीजों की आपको जरूरत लगने वाली है इस फार्मूले में, ठीक। इन 3 चीजों की जरूरत लगने वाली है। अब देखिए कैसे। दूसरे वर्ष का ब्याज देख लीजिए। दूसरे वर्ष का ब्याज, जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, पहले साल का ब्याज कितना निकल के आया? 400 रुपए, ठीक। तो ये 400 रुपए हो गया इस 4,000 रुपए पे पहले साल का ब्याज, ठीक है। अब दूसरे साल का कितना हो गया? दूसरे साल भी इस 4,000 रुपए पे 400 रुपए ब्याज लगेगा, लेकिन इस 400 का भी 10% आपको ब्याज लगेगा दूसरी साल। तो ये जो 400 का 10% हमने निकाला वो कितना आया? 40, ठीक। अब आइए तीसरे वर्ष, ये तो हो गया दूसरे साल का ब्याज, हो गया आपका। पहले साल का 400, दूसरे साल का 400 और 40 रुपए। अब तीसरे साल का जब ब्याज निकालोगे आप, ठीक है, तीसरे वर्ष का, सॉरी, तीसरे वर्ष का जब आप ब्याज निकालते हो, क्या हो जाएगा? 400 रुपए तो लगना ही लगना है, ठीक। प्लस इस 400 का 10% यानी 40, प्लस इस 400 का 10% यानी 40, प्लस इस 40 का 10% यानी 4, ठीक है। ये आपका ब्याज है। 3 साल में इस तरह से ब्याज लगता है आपका, ठीक है। तो 3 साल, अब इस फार्मूले का आप कैसे यूज करते हो वही चीज आप ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये जो 3 है, ठीक है, पहले 3 यानी 400, 400 और ये 400, 3 बार 400 आया ना, ठीक है। तो यानी 400 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 400 गुणे 3 लिखिए, प्लस, ठीक है। अब क्या है? फिर 3 आया है, यानी ये 40, ठीक, और ये भी 40 और ये भी 40, ये तीनों 40 मिला के, यानी 3 गुणे 40 प्लस, ठीक। अब इसमें क्या है? 1 है, यानी ये 4 जो ब्याज लगा है वो कितनी बार? 1 बार, यानी 1 इंटू 4, ठीक। 3, 3 और 1, देखिए ये फार्मूले का यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो यानी इस तरह से आपका ब्याज निकल के क्या आया? सामने आया 4 तिहाई 1200 रुपए, प्लस 3 चौको 12, ठीक है, 120 हो गया, प्लस 4 एकम 4, यानी कितना हो गया? 124 और ये 1200, तो 1200 और 124 कितना हो गया? 1324। कितना निकल के आया? 1324। ये ब्याज जो है निकल के 4,000 का कितना आ गया 3 साल के लिए? 1324 रुपए। यानी जो 4,000 की धनराशि है, अगर उसको 3 वर्ष 10% के वार्षिक ब्याज की दर से रख देते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1,324 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 साल तक का मैक्सिमम पूछा जाता है। इसके बाद भी अगर पूछता है तो मैंने फार्मूला बताया है आपको, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। बस इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? कैलकुलेशन करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। पहली चीज़ कि आपको सिंपल मेथड भी आना चाहिए। सिंपल मेथड आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका ट्रिक्स भूल जाता है, तो आप सिंपल मेथड से आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।